देखिए बच्चों, आज हम आपको अलंकार के आगे के जो भेद हैं, कुछ जो बच रहे हैं, वो पढ़ाने जा रहे हैं। अन्योक्ति, हमने पीछे क्या है कि अतिशोक्ति पढ़ा दिया है। अतिशोक्ति आप जान गए होंगे कि क्या होता है, कि जिसमें क्या है कि कोई कार्य न होते हुए भी हो गया हो, उसको अतिशोक्ति कहते हैं। ये अन्योक्ति है। आगे का अलंकार है अन्योक्ति कहते हैं, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, उसको अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब कहने का कि अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत, कहने का मतलब क्या है कि भाई कहता है, देखिए उदाहरण के द्वारा, नहीं पराग, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, मधुर मधु, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं यही काल, यही काल, ली कली सो बंजो, सो बंजो, आगे कौन हवा। कहने का मतलब है, नहीं प्राग, नहीं मधुर मधु, नहीं इही काल, अली कली सो बंधे वो आगे कौन हवाल। कहने का मतलब है, राजा जयसिंह थे, वो क्या है कि राग रंग में डूब गए थे। अपने क्या है कि ये समझो युद्ध करके आए थे, और वो सोच रहे थे कि अब तो क्या है, युद्ध हमने जीत लिया है, अब क्या है कि हम इस क्या है कि भाई अपने शरीर को आराम दें, और मनोरंजन के लिए क्या है कि वो नाच गाने में, नर्तकियों के नाच गाने में डूब गए थे। तब क्या है कि वहीं क्या है कि बिहारी जी जो कवि हुए हैं, वो बैठे थे, उनके दरबारी कवि थे। तब उन्होंने कहा था कि नहीं प्राग, नहीं मधुर मधु, नहीं ये काल, अली कली सो बंधु आगे कौन हवाल। कहता है नहीं प्राग, प्राग मतलब क्या है कि जो फूल में क्या है कि प्राकण होते हैं, वो नहीं मधुर मधु, नहीं उसमें खुशबू, और नहीं क्या है मधु, मधु मतलब शहद, नहीं ही काल, मतलब इस काल में क्या है कि इस समय में क्या है कि ये इस समय क्या है कि राग रंग मनोरंजन का नहीं है। अली कली सो बंधो, और जो क्या है अली कली सो बंधो, जो भंवरा होता है अली, उसको भी कहते हैं, और कली कली में बंध के रह जाता है। मतलब कहने का आप देखोगे कि जब क्या है कि कोई फूल होता है, और जब क्या है कि यहाँ भंवरा बैठ जाता है, तो शाम होती है, तो क्या है कि यह फूल अपने आप पत्तियाँ बंद हो जाती हैं, और क्या है कि वह भंवरा उस मधु के, उस शहद के रस के लिए क्या है कि वहीं उसमें बंध के रह जाता है, और रात होती है, पत्तियाँ बंद हो जाती हैं, और वह भंवरा मर जाता है। तो कहता है अली कली सो बंधो, जिस प्रकार क्या है कि कली में क्या है अली रह जाता है, भंवरा रह जाता है, और फिर क्या है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। कहता है कि आगे कौन हवाल, आगे उसका क्या है कि कौन हवाला देता है, उसकी तो मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कहता है कि हमें क्या है कि उस मद में, उस नशे में, नाच गाने में, और क्या है कि शराब में, मदिरा में नहीं रहना चाहिए। हमें क्या है कि उस जो क्या है कि हमारी सेना क्या है कि सीमा पर बढ़ रही है, और क्या है कि जो दुश्मन की सेना है हमारी सीमा को पार करती हुई हमारी ओर बढ़ रही है, तो उसको क्या है कि सामना करना चाहिए। ये क्या है कि राजा जयसिंह को वह कवि हैं बताना चाहते थे। इस प्रकार क्या है कि और भी हैं, जैसे कि मतलब कहता है कि इस प्रकार भंवरे के द्वारा, भंवरा किसको बताया, जयसिंह को, और भंवरे के द्वारा क्या है कि ये बातें बताई गई हैं। और भी हैं कि जैसे क्या है, बिन दिन देखे से कुसुम, गई सुबीती बहार, अली रही गुलाब में अपत पटी कटीली डार। तो क्या कहता है कि बिन दिन देखे, कि बिन दिन देखे कि वो दिन, वो समय के अनुसार रहना चाहिए। वो उसकी पत्नी के बारे में कहना चाहिए कि पत्नी थी उनकी, और उसके राग रंग में वह डूब गए थे, और क्या है कि दुश्मन की सेना ने आक्रमण कर दिया था। तब कहता है कि जिन दिन देखे वे कुसुम, वो फूल, ठीक है ना, वे कुसुम
गई सुबीती बहार, और वह अच्छी बहार, अच्छा समय चला गया है, क्योंकि क्या है, दुश्मन की सेना ने आक्रमण कर दिया है। अली रही गुलाम में, जिस प्रकार क्या है कि गुलाम में अली रह जाता है, मर जाता है अपत कटीली डाल, और वह कि जो कटीली डालियाँ हैं उसको क्या है बेनती रहती है। इस प्रकार क्या है कि जब हमारा राज्य ही चला जाएगा तो सब कुछ क्या है नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है कि काफ़ी इसमें अनुक्ति कहता है कि प्रस्तुत के द्वारा, जो प्रस्तुत न, जो सामने न हो, और क्या है प्रस्तुत के बारे में कह देना। इस प्रकार क्या है कि काफ़ी इसमें आपको उदाहरण दिए गए हैं। देखिए आपको मानवीकरण अलंकार दिया जा रहा है, क्योंकि क्या है कि मानवीकरण अलंकार क्या है मानव के द्वारा कृत, कहता है कि जहाँ क्या है कि जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, उसको चिन्हित किया जाए, उसे ही मानवीकरण अलंकार होता है। कहता है कि जहाँ जड़ पदार्थ कैसा होता है, जैसे कि मानवीकरण मतलब जड़ पदार्थ आपको जैसे नीम है, दीवार है, महल है, ठीक है ना, प्रकृति है, ये समझो कि जैसे क्या है सूर्य है, चंद्रमा है, ये क्या है कि उन पर चिन्हित किया जाता है, उन पर रैंक किया जाता है, उसी को ही मानवीय अलंकार कहा जाता है। मान्य भावनाओं को क्रियान्वित किया जाता है इसमें मानवीय अलंकार में। अब इसमें देखो मानव, मानव द्वारा कृत मतलब मानव द्वारा किया हुआ, तो इसमें क्या है कि मानवीय भावनाओं को, जो जड़ पदार्थ को मानवीय भावनाओं के अनुसार बताया जाता है। जैसे क्या है कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बंठन के संवर के, तो कहता है मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब आता है मेघ, मेघ क्या है बादल, बादल क्या है कि एक जड़ पदार्थ को क्या है कि मानव द्वारा कृत बता दिया गया। अब मेघ को यहाँ क्या है कि एक मेहमान के द्वारा गया, मेहमान बताया गया है। हम आगंतुक भी कह सकते हैं, पाहुन भी कह सकते हैं इसको, पाहुन। अब इस प्रकार क्या है कहता है मेघ आए बड़े बंधन के, कि मेघ पर क्या है मानवीय भावनाओं का आरोप है, क्योंकि उसको मानव द्वारा कृत बताया गया है। बड़े बंठन के स्वर के, जिस प्रकार क्या है मेघ आते हैं, बादल आते हैं, तो बादल आते हैं तो वह बंठन के स्वर के आते हैं। कैसे, किस प्रकार, देखो कि काले काले, सफ़ेद, ज़्यादा गहरे सफ़ेद, गहरे काले, थोड़े से नीले रंग के, तो और घुंघराले घुंघराले, कहीं क्या है कि बादल कहीं यहाँ नजर आ रहा है, कहीं यहाँ नजर आ रहा है, इस प्रकार के। तो क्या है उसी प्रकार जो मेहमान आता है, पाहुन आता है, वो क्या है वो भी इसी प्रकार आता है, बंधन के संवर के आता है। जिस प्रकार क्या है कि सज के संवर के, अच्छे कपड़े पहन के, कोई कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहन के, इस प्रकार क्या है। अब हम क्या है कि बरसात का भी क्या है कि हम निगाह पसार पसार के देखते हैं कि भाई कब आएगी, कब आए, कब आएंगे बादल। इसी प्रकार क्या है कि मेहमान का भी हम क्या है कि राह देखते हैं कि किस तरफ से आए, कब आए, हम उनको लेने जाएं, क्योंकि क्या है कि पहले क्या है कि जाकर दूर तक क्या है कि मेहमान को लेने जाते थे, और फिर काफ़ी समय बाद जब मेहमान आता है तो क्या है अश्रु भी ढलते हैं, धीरे धीरे आंसू भी आ जाते हैं। इसी प्रकार क्या है कि जब मेघ आते हैं तो बड़ी खुशियाँ होती हैं, बच्चे उसमें नाचते खेलते हैं। इसी प्रकार क्या है मानवीय भावनाओं के द्वारा इस पे क्या है आरोप किया गया है, क्रियान्वित किया गया है, बनाया गया है, किसको, मेहमान को, किसको, मेघ को। तो इसमें क्या है काफ़ी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कहता है कि उषा सुनहरे तीर परस्ती, अगला है उषा सुनहरे तीर बरसती, उषा सुनहरे तीर बरसती, उषा लक्ष्मी से उदित हुई, उषा लक्ष्मी से उदित हुई।
इस प्रकार दिया गया है। ये आपका दूसरा है, ये पहला। मान लीजिए इसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं तो, कि इस प्रकार क्या है कि दिया गया है कि उषा उषा सुनहरी तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। जय कहा गया है यहाँ, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, मतलब कहता है उषा। उषा किसको कहा गया है? उषा कहा गया है सुबह को, सुबह होती है उसको कहा गया है। तो उषा सुनहरे तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो कहता है कि जिस प्रकार क्या है कि सुबह है, किस प्रकार लक्ष्मी की तरह। लक्ष्मी क्या है कि एक देवी है, उस जैसी ही क्या है कि जब सुबह होती है तो सुनहरी रंग की क्या है कि ओस की बूंदें गिरा देती हैं, और क्या है कि हमें मानव को बहुत ही अच्छा लगता है। उसी प्रकार क्या है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, वह लक्ष्मी ऐसी की तरह एक प्रकार से देवी की तरह उदित होती है, निकलती है, किसकी? सुबह की तरह। तो इस प्रकार क्या है कि मानव के द्वारा कृत है, कि मानव क्या है कि द्वारा इस प्रकार क्या है कि सुनहरी सुनहरी बूंदें या सुनहरी सुबह होती है। तो इस प्रकार क्या है मानवीकरण अलंकार दिया गया है। जब क्या है कि देखिए कि आपको क्या है कि मैंने पीछे क्या है कि अलंकार बता चुका हूँ कि जो शब्दालंकार है उसमें क्या है कि आपको अनुप्रास पुनरुक्ति नहीं दिया गया है, अनुप्रास यमक श्लेष दिया गया, परंतु ये क्या है कि शब्दालंकार का ही उदाहरण है, अलंकार का ही उदाहरण है ये, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि उसी का ही भेद माना गया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपका आखिरी अलंकार है, और मैंने आपको जो बताए थे वो पढ़ा दिए गए हैं। पुनरुक्ति प्रकाश, देखो इसका दो नाम दिए जाते हैं कहीं कहीं पर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कहीं दिया जाता है कि पुनरुक्ति अलंकार। इस पुनरुक्ति पुनः उक्ति, ये पुनः ही जो शब्द कहे जाएं, बार बार जो शब्द बताए जाएं, उसको पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब कोई पंक्ति में दो शब्द आ जाएं और वो क्या है कि एक ही अर्थ दे, ठीक है ना, उसको क्या है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाएगा। जैसे गहे गहे जहे जहे, जैसे गहे गहे जहे जहे, गहे गहे जहे जहे, मधुर मधुर मेरे दीप, मधुर मधुर मेरे दीप। तो इस प्रकार बताया गया है गहे गहे वैसे वैसे, जहे जहे जैसे जैसे, एक ही बार है, मधुर मधुर बड़े ही सुंदर सुंदर मेरे दीप। तो बताया है कि इनका अर्थ देखो, इसमें क्या है, एक ही पंक्ति में क्या है तीन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक दो और तीन। अच्छा, अब देखो काफ़ी उदाहरण हैं इसमें कि भाई कि कहाँ लाल लाल है, जैसे कि यही उदाहरण दे दिया, कहाँ लाल लाल है। तो लाल लाल क्या है कि रंग का नाम हो गया, कि या फिर बच्चे का नाम हो गया, ये बच्चे को कहते हैं लाल लाल। इस प्रकार क्या है कि एक ही पंक्ति में और एक जैसे ही अर्थ दे दोनों ही, और इसमें डैश जरूर मिलेगा। इस प्रकार क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। इस प्रकार क्या है कि आपके अलंकार पूरे होते हैं। क्या है कि इसमें दिए गए हैं रूपक भी और ये भी, तो इसमें आपको ध्यान रखें। तो आपको ध्यान ही होगा कि ये क्या है कि अलंकार आप समाप्त होते हैं, आपका व्याकरण है पूरा हो चुका है, और क्या है कि अब आपके टेस्ट चलेंगे।